मेरा सवाल ये था कि कब्रिस्तान जाने के आदाब क्या हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि बाप दादा की याद आती है, तो इंसान वहां पर जाके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसको तो आपने कई दफा मतलब बता दिया है। लेकिन क्या 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 कर सकते हैं? सलाम कर सकते हैं और दुरूद दुरूद कुछ पढ़ सकते हैं, या ऐसे ऐसी कोई चीजें पढ़ सकते हैं। और अगर इंसान अगर जाके कुछ फूल डाल दें बिदत के तौर पे, नहीं कोई मतलब एक उनके लिए एक मतलब मोहब्बत के तौर पे कोई फूल डालता है, तो क्या इस्लाम में इसकी भी मुमानियत है? ठीक है। और क्या हम कल्चर के तौर पर ये कर सकते हैं? क्योंकि उस जमाने में अरब में फूल तो नहीं थे, तो अरब तो फूल वूल डाल नहीं सकते थे। ठीक है जी, और बात हिंदुस्तान में है, यहाँ पे फूल होते हैं जी। यही ठीक, पूछना था। वाज़ेह होगी बात। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि कब्रिस्तान में जाने की रसूलुल्लाह ने तरगीब दी है। ये हमारी मंजिल है। इंसान को मौत याद रहनी चाहिए। पूरे दीन में लोगों को बेदार रखने का तरीका याद दहानी है। ज़िक्रा ये अल्फाज कुरान में इसीलिए आते हैं, अल्लाह को याद कराया जाए, आखिरत की याद दहानी की जाए। और याद दहानी के मामले में मौत बड़ी गैर मामूली चीज़ है। ये आम इंसानी तजुर्बा भी है कि ख़ानदान में मौत हो जाए, घर में हो जाए, तो इंसान मुतासर होता है उससे, उस वक्त सोचता है, उसकी सरकशी कम होती है, उसके नतीजे में तवज्जो होती है। तो इस तवज्जो के लिए कब्रिस्तान ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपके करीब है और आपके अपने अज़ा वहाँ मदफून है तो कोशिश कीजिए कि हफ़्ते में एक आध बार जाएं। हमारे यहाँ ये भी रिवाज रहा है कि लोग त्योहारों पर कब्रिस्तान जाते हैं अपने अज़ा के लिए, उसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं है। ख़ुद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम सबके बारे में मालूम होता है कि वक्तन फ़वक्तन कब्रिस्तान चले जाते थे। पहली चीज़ ये, यानी कब्रिस्तान जाना एक अच्छी चीज़ है, इससे याद दहानी होती है, आदमी अपनी मंजिल देखता है और कब्र देखता है तो कुछ उसको खुदा तरसी की तौफीक हासिल होती है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने जज्बात के इजहार के लिए कोई फूल ले गए या कोई और चीज़ आपने इस तरह जाके डाल, कोई हर्ज की बात नहीं है, इससे कोई ममनू नहीं करार दिया गया। इंसानी जज्बात के इजहार के फ़ितरी तरीक़ों पर दीन कोई पाबंदी नहीं लगाता, आप कर लें। तीसरी चीज़ ये है कि आप वहाँ जाकर उनके लिए क्या करें। उसमें हमारे दीन में तय कर दिया गया है कि जो दुनिया से रुखसत हो गया उसके लिए अब बस दुआ ही है, तो दुआ करें अल्लाह ताला से। ये जो सलाम है ये दुआ है, यानी जो सलाम आम तौर पर हमारे यहाँ कहा जाता है तो लोग ख्याल करते हैं ये कोई और काम है, इसी तरह दरूद कोई और काम है। ये सब दुआएं हैं। या अस्सलामु अलैकुम भी सलामती की दुआ है। हर मुसलमान जब दूसरे से मिलता है तो हमारा शार ये बना दिया गया है कि हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। इसी तरह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ लोग जा कहते हैं सलाम पेश करने के लिए आया हूँ, उनको एहसास नहीं होता कि ये भी सलामती की दुआ है। इसी तरह दरूद क्या है? रहमत की दुआ है। यानी दरूद का मतलब क्या है? दरूद का मतलब है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, परवरदिगार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत फरमा। ये सब दुआएं हैं। तो ये दुआएं आप बुज़ुर्गों के लिए भी करते हैं, अम्बिया के लिए भी करते हैं, और इसी तरह अपने अज़ा अक़रबा के लिए जाके दुआ करें। ये जो आम तौर पर दुआ सिखाई जाती है कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, तो वो भी असल में उनके लिए दुआ है। सलामती दुनिया में भी चाहिए और सलामती आगे उस रास्ते पर भी चाहिए जिसकी मंजिल आखिरत है, और सलामती आखिरत में भी चाहिए। तो सलामती की दुआ करते हैं। और भी दुआएं आप करना चाहें, हमारे यहाँ बहुत सी दुआएं जनाजे में पढ़ी जाती हैं। उनमें ख़ास तौर पर जो दुआएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं, मैंने वो दुआएं जमा कर दी हैं अपनी किताब में भी, और जगहों पर भी आपको मिल जाती हैं। वो दुआएं अगर याद ना हो उनका तर्जुमा पढ़ दें तो वो दुआएं बड़ी उम्दा दुआएं हैं। उनमें यूँ समझ लीजिए कि गोया अल्लाह के पैगंबर ने बेहतरीन अल्फाज में मग़फ़िरत की दुआ भी की है और लोगों को क्या नेमतें मिलनी चाहिए वो भी बयान की है। तो आप ज़रूर करें। वहाँ कुछ देर आप बैठें जाके, इसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं है। जिन चीज़ों से रोका गया है वो आपने फरमाया कि आप समझ गए हैं, यानी नौहा करना, बैन करना, कब्र से लिपट कर रोना, इस तरह के मामलात ये दीन में ममनू करार दिए गए हैं। ये जज़ा फ़ज़ा है और सब्र की अल्लाह ताला ने जो सिफत चाही है कि हमें हमारे अंदर पैदा, उसके भी ख़िलाफ़ है। आँखों से आंसू बह निकलने, उसे कोई पाबंदी नहीं है, निकलते हैं इंसान।
پھول وغیرہ ڈال دیے جائیں، پانی وغیرہ ڈال دیا جائے تو جی کوئی حرج نہیں، تو میں نے پہلے عرض کر دیا، اس پہ کوئی حرج نہیں بات. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ.